जय हिंद। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म, आप सभी आईटीआई स्टूडेंटों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग हैमर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैमर। इससे पहले हम पंच पढ़ा चुके हैं, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप यदि पंच का नहीं वीडियो देखे हैं तो पहले पंच का भी जाकर देख लीजिए, फिर ये भी देखिए, आपको बेस्ट समझ में आएगा। हालांकि हैमर से आप लोग पहले से ही रूबरू हैं, सभी कोई हैमर के बारे में जानते होंगे। सभी के घर लगभग ये हथौड़ा होगा, है ना। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, हमको भी पता है। ठोकने पीटने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारा जॉब रहता है उस हिसाब से हम अलग अलग टाइप के हैमर के बारे में पढ़ेंगे और उसका प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि हैमर किस मेटल का बना होता है, हैमर में कौन सा पार्ट हार्ड एवं टेम्पर्ड किया जाता है, ठीक है ना। जहाँ पचरी लगाया जाता है उस जगह का नाम क्या है, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं तो आपको यहाँ आप ये देख रहे हैं ना, सबसे पहले मैं हैमर को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये पिन होता है। क्या होता है भाई, पिन होता है। और ये जो हैमर के पार्ट्स अभी बता रहे हैं, ये जो देखते हैं ये फेस होता है। ये क्या होता है भाई साहब, फेस। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये होता है पोस्ट, या इसको हम कहते हैं चिक, पोस्ट या चिक कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं आई होल। क्या कहते हैं भाई, आई होल, या इसी को कहते हैं इलिप्टिकल होल। इलिप्टिकल होल समझ में आ रहा है जी। अभी आपको कुछ स्पेलिंग एरर होगा, मतलब स्पेलिंग एरर नहीं होगा, साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग ऐसे करिएगा, जो भी हम बोल रहे हैं ना उससे आप लोग लिख लीजिएगा, इतना कंफर्म। इसको कहते हैं आई होल और इसको कहते हैं इलिप्टिकल होल, ठीक है ना। ये होता है पोस्ट। और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि देखिए हैमर का भार कहाँ स्टैम्प्ड होता है, तो इसके पोस्ट पर होता है। ये पोस्ट होता है और पोस्ट पर ही हैमर का भार स्टैम्प होता है, मतलब छपा हुआ होता है। और इस पिन को और फेस को हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है और इसको नरम रखा जाता है, इसको सॉफ्ट रखा जाता है। क्यों सॉफ्ट रखा जाता है, ये हार्ड एवं टेम्पर्ड है, इसको सॉफ्ट रखा जाता है इसलिए क्योंकि जब इसे हम चोट लगाएं, जब हार्ड एवं टेम्पर्ड चोट लगाएं तो ये इसका जो बल जाए इसको ऑब्जर्व करे। ये क्या करे, ऑब्जर्व करे। यदि इसको भी हम हार्ड एवं टेम्पर्ड कर दे तो हैमर हमारा टूट जाएगा। चाहे हम इस पर चोट लगाएंगे तो तुरंत छटक के हमारा सिर पर भी लग जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ रहे हैं। ये होता है आई होल, जहां हम हैंडल को फंसाते हैं और हैंडल ढीला हो जाता है ना, तो उसमें हम एक पचरी ठोक देते हैं, जो कि आप लोग अक्सर देहातों में ये काम होता है, पचरी कुदाल में भी ठोकते हैं, ठीक है ना। ये चीज होता है। तो आइए अब इसको देखते हैं। इसे किसी वस्तु या धातु को ठोकने पीटने, फोर्जिंग, पंचिंग, चिपिंग। अब फोर्जिंग क्या होता है, जैसे लोहार लोग गर्म करके उसको पीटते हैं ना, गरम करके पीट के उसको पतला बनाते हैं, चाहे खुरपी बनाते हैं, चाहे जो भी वर्क लेते हैं लोहार लोग, तो लोहार भाई साहब लोग इसका फोर्जिंग का प्रयोग अधिकतर करते हैं। पंचिंग जैसे हम लोग पंच करते हैं, किसी जॉब का मार्किंग करने के बाद हम लोग पंच लाइनिंग खींचने के बाद उसको पक्का लाइन को पक्का करने के लिए पंच करते हैं ना, तो वो चीज़ पंचिंग होता है, डॉट 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 इस तरह करके। उसके बाद आता है चिपिंग जैसे चिजलिंग, ठीक है ना, रिवेटिंग, बेंडिंग या मूड़ी जॉब को सीधा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं हैमर का, तो सभी को पता हो गया। हैमर का प्रयोग हम लोग ठोकने पीटने, फोर्जिंग, चिपिंग, पंचिंग, ठीक है ना। रिवेटिंग क्या होता है, अक्सर आप लोग के घर बाल्टी उल्टी बनाने आता होगा ना, तो रिवेटिंग करता होगा ना, रिवेटिंग। तो वो चीज़ आगे आपको रिवेट एक टॉपिक ही है फिटर ट्रेड में, तो उसको हम वहाँ पढ़ाएंगे, इतना कंफर्म है। हथौड़े की पहचान उसके भार और पिन के आधार पर की जाती है, आकार से की जाती है, ठीक है ना। हथौड़े की पहचान हम किससे करते हैं, भार से करते हैं या पिन के आकार के हिसाब से। जैसे ये इसका पिन जो देख रहे हैं आप, बॉल है, तो ये बॉल पिन हैमर है। किसी का पिन स्ट्रेट होता है हैंडल के साथ, तो स्ट्रेट पिन हैमर। किसी का पिन क्रॉस रहता है तो क्रॉस पिन हैमर। ये सारा चीज़ हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। इतना कंफर्म समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए अब आता है हथौड़े के प्रकार बाबू। अब आता है हथौड़े के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैमर। फर्स्ट आता है पावर हैमर, ठीक है ना। दूसरा आता है हैंड हैमर, कंफर्म समझ में आ रहा है जी आप लोगों को। दूसरा आता है हैंड हैमर, तीसरा आता है घन हैमर, स्लेज हैमर, और चौथा आता है क्लॉ हैमर, ठीक है ना। ये हैमर है बाबू, क्या है, हैमर। ये हेसर हो गया है, गड़बड़ थोड़ा हो गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। हैमर ये सॉफ्ट हैमर होता है, ठीक है। इतना इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ते चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सबसे पहले आते हैं हम लोग
पावर हैमर पर, ठीक है ना। ये हमारा रहा पावर हैमर, क्या बाबू, ये रहा पावर हैमर, ठीक है ना। देखिए ये पावर हैमर है, ठीक है ना, ये पावर हैमर। जैसे भारी जॉब पर बल लगाने के लिए, जैसे भारी जॉब के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कब इसका प्रयोग करते हैं, भारी जॉब के लिए, ठीक है ना। ये भाप चालित भी होता है, इलेक्ट्रिक चालित भी होता है, ठीक है ना, विद्युत चालित। तो इस पर देखिए क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक देते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें जो हैमर होता है आकर क्या करता है, एकदम दबाक से ना बल लगा देता है, ठीक है ना। इससे ये इस पर रखते हैं, एकदम ये आके दबाक से ना बल लगाता है, जिससे हमारा फोर्स पूरा हो जाता है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। ये हैमर भारी तथा बड़े बड़े जॉबों को फोर्ज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस हैमर का प्रयोग ड्रॉ फोर्जिंग के लिए किया जाता है। यह हैमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे भाप चलित हैमर, विद्युत चलित हैमर, न्यूमेटिक हैमर, ठीक है ना। भाप चलित भी होते हैं, न्यूमेटिक एयर ऑपरेटेड भी होते हैं और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड भी होते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप हो गया होगा आप सभी का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं हैंड हैमर के प्रकार में, और हैंड हैमर को पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। और हैंड हैमर देखिएगा, हैंड हैमर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हाथ से उठाकर जो भी हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो लगभग अधिकतर हैमर को हाथ से उठाते हैं, लेकिन एक हैमर होता है ना कि ज्यादा भारी रहता है, बहुत तेज, बहुत बल लगता है उठाने में, ठीक है ना। और ये नॉर्मल लगता है, ये नॉर्मल हाथ से उठाकर ठोकते हैं, पीटते हैं, तो ये हैंड हैमर में इसलिए इसको रखा जाता है। देखिए ये सारा हैंड हैमर है, ये जैसे यहाँ क्रॉस पिन हैमर है, ठीक है ना, स्ट्रेट पिन हैमर है, यहाँ बॉल पिन हैमर है, ठीक है, बॉल पिन हैमर। तो ये सारा जो हैमर है सब हैंड हैमर है। अभी इसके बारे में समझते हैं। और इसकी बात करें तो ये कास्ट स्टील, यहाँ कास्ट स्टील या ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं, तथा इनके जो फेस होते हैं और पिन को हार्ड एवं टेम्पर्ड किया होता है। पहले हम बता दिए थे कि फेस को हार्ड एवं टेम्पर्ड कर देते हैं। बाकी जब हम आपको मेटल पढ़ाएंगे ना, मेटल नहीं क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट, उष्मा उपचार, उसमें बताएंगे कि हार्ड एवं टेम्पर्ड कैसे होता है। हालांकि हम आप लोगों को फाइल पढ़ाएंगे, उसमें हम बताए थे कि हार्ड एवं टेम्पर्ड कैसे होता है, ठीक है ना। तो उसको जो भी देखना है तो फाइल चैप्टर का मतलब प्लेलिस्ट में है वीडियो, ठीक है ना, फाइल एंड ट्राई स्क्वायर के नाम से, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बीच का भाग जिसे पोस्ट कहते हैं, यह नरम रखा जाता है, जो कि हम पहले ही समझा चुके थे। जैसे ये हैमर है तो ये पोस्ट होता है, ये क्या होता है भाई, पोस्ट होता है, और इसी पर भार स्टम्प होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछ चुका है कि हैमर के किस भाग पर हैमर का भार स्टम्प्ड होता है, मतलब छपा हुआ होता है, तो पोस्ट पर रहता है। इसको हम चिक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई साहब, चिक भी कहते हैं। चिक कौन, बकरी खरीदने वाला चिक ना, यहाँ चिक माने गाल, ठीक है ना, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट या चिक पर ही हैमर का भार स्टम्प्ड होता है, जो कि अभी समझा दिए। पोस्ट वाले भाग में अंडाकार होल यहाँ लिख लीजिएगा, होल, आई होल या इलिप्टिकल होल बना होता है। अंडाकार छिद्र में से हथे हैंडल को फिट करके बीच में पच्चर या फनी वेज ठोक दी जाती है। बीच में पच्चर या फनी वेज ठोक दी जाती है, जिसको हम लोग पचरी कहते हैं। अपने यहाँ क्या इसको बोला जाता है, पचरी बोला जाता है। पचरी ठोक दिया, कहते हैं ना ढीला हो गए रे, कुदलिया ढीला हो गया, तो कहते हैं ले आ पचरी ठोक, ठीक है। तो ये पचरी ठोक देते हैं, ठीक है ना। हैंडल औसतन 250, हैंड हैमर जो होता है 250 से लेकर 300 mm लंबे होने चाहिए। जो हमारा हैंडल होता है, हैमर नहीं, हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 250 से लेकर 325 mm तक, ठीक है, लंबे होने चाहिए। हल्के हथौड़ी के लिए हैंडल की लंबाई मतलब हथे की लंबाई 200 से 260 mm और भारी हथौड़े के लिए 380 से लेकर 450 mm लंबाई होनी चाहिए। जिस तरह से मान लीजिए कोई भारी हैमर है, तो उसको मान लीजिए जो जैसे रॉड काटा जाता है, जिस हैमर से, स्लेज हैमर से रॉड काटा जाता है, उसका यदि हैंडल छोटा हो तो इससे ठोकते रह जाएंगे, बॉल ही नहीं होगा ना। और कभी भी हैमर से ज़्यादा चोट लगाना है तो उसको हम हैंडल के लास्ट छोर पर पकड़ते हैं। इस जैसे हैंडल के लास्ट छोर पर पकड़ेंगे ना तो ये बॉल ज़्यादा लगता है, समझ गए। तो ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो ये सब स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव कर लो। आप लोग नोट कॉपी बनाते चलना, नोटबुक बनाते चलना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ठीक है जी। अभी और समझिए,
500 ग्राम भार वाले हैमर की हैंडल की लंबाई लगभग 325 mm होती है। हल्के तथा मार्किंग आदि के लिए 250 ग्राम। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हल्के कामों के लिए कितना ग्राम का हैमर प्रयोग करते हैं, तो 250 ग्राम का। कितना? 250 ग्राम। ठीक है, कितना बाबू? 250 ग्राम। और इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा जी? 0.25 kg भार वाले साधारण कार्यों का बेंच कार्यों के लिए 0.45 kg भार वाले तथा भारी कार्यों के लिए 0.91 kg भार वाले हैमर का प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, पूरा A to Z हम थ्योरेटिकल इसी पर लिख दिए हैं, तो इसमें समझने वाली बात ही कुछ नहीं है। ठीक है ना। हैंड हैमर का भार रेंज 125 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम मतलब 1.5 kg तक होता है। ठीक है। अब हैंड हैमर के भाग, क्या बाबू? हैंड हैमर के भाग। ठीक है ना। हैंड हैमर के भाग समझते हैं। पार्ट्स ऑफ हैंड हैमर। ठीक है। पिन होता है, फेस होता है, चिक होता है, नेक होता है, आई होल होता है। इलिप्टिकल आई होल को ही इलिप्टिकल होल कहते हैं, ये नेक। ठीक है। चिक नरम रखा जाता है, चिक को कभी भी नरम रखा जाता है, जिसको हम पोस्ट करें तो उसको कभी भी नरम रखा जाता है ताकि हैमर टूट ना सके। क्लियर? हालांकि ये सारा चीज हम पहले समझाए हैं। अब हैंड हैमर के प्रकार, अब हैंड हैमर को समझते हैं। हैंड हैमर 4 टाइप में आते हैं। बॉल पिन हैमर, जिस हैमर का पिन जो है गोलाकार है, बॉल की तरह है, तो उसे बॉल पिन हैमर कहते हैं। क्रॉस पिन हैमर, जिस हैमर का पिन जो है क्रॉस है, हैंडल के साथ क्या है, देखिए इसमें हैंडल हम लगा देंगे, ये हैंडल लगा देंगे तो इसका पिन क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस पिन हैमर को हम क्या कहते हैं, ये क्रॉस पिन हैमर। हैंडल के साथ इसका पिन जो है क्रॉस है तो इसलिए क्रॉस पिन हैमर। और स्ट्रेट पिन हैमर, ये हैंडल के साथ इसमें हैंडल लगा देते हैं, हैंडल के साथ क्या है, स्ट्रेट है इसका पिन, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर। और आता है फ्लैट पिन हैमर, इसका दोनों फेस देखेंगे ना, दोनों ये पिन और फेस दोनों एकदम फ्लैट होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम फ्लैट पिन हैमर कहते हैं। क्लियर? इतना सभी को समझ में आ गया मेरे भाई? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर के बारे में समझते हैं। ठीक है। देखिए ये बॉल पिन हैमर जो होता है, ये देखिए अर्धगोलाकार होता है। ये क्या होता है, अर्धगोलाकार। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी को स्पष्ट रूप से, मेरे भाई सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इसका पिन जो है अर्धगोलाकार है। देखिए ना, इस हथौड़े का पिन अर्धगोल बॉल की तरह बना होता है। इसका प्रयोग हम साधारण कार्यों के लिए, यह हथौड़े वर्कशॉप में अधिक प्रयोग लाई जाती है। जैसे चिपिंग कर रहे हैं, पंचिंग वगैरह करना होता है ना, तो इसी हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यह 200, यहाँ देख लीजिए, इसका जो भार होता है 110 kg, 0.110 kg से लेकर 0.910 kg भार के बॉल पिन हैमर हथौड़े वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग मार्किंग, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि मार्किंग करने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। चिपिंग तथा रिवेटिंग ऑल डायरेक्शन में मेटल को फैलाने के लिए आदि के लिए किया जाता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि किसी मेटल को ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में फैलाने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं, तो बॉल पिन हैमर। याद रखिएगा, आपके भी एग्जाम में आया था, टेस्ट एग्जाम में मेरे भाई। ठीक है ना। तो सभी के एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं है DRDO, बार्क, इसरो कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप ना, तो ये सब आता ही आता है। कोई इसमें नो डाउट है कि नहीं आता है, सब आता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो मार्किंग क्या बोलते हैं, आदि के लिए किया जाता है। मार्किंग के लिए 250 ग्राम के बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इतना कंफर्म समझ में आ गया, किया जाता है। क्लियर? मार्किंग के लिए 250 ग्राम के बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़े। अब आता है क्रॉस पिन हैमर मेरे भाई। अब आता है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर को समझते हैं, आइए देखते हैं। ये जो हैमर होता है ना, ये हैमर हो गया, ये हैमर के हैंडल हो गया और ये पिन हो गया। तो इस हैंडल के साथ क्या है, क्रॉस में है, क्रॉस में है। और इसका प्रयोग क्या करते हैं, कोई जैसे स्लॉट है, V टाइप का स्लॉट है, जैसे ये स्लॉट है, तो इसमें मतलब इसमें वर्क करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। आइए इसके बारे में समझते हैं। कह रहे इस हत्थे का पिन हैंडल के समकोण पर तथा हैंडल के क्रॉस में बना होता है। हैंडल के समकोण पर और क्रॉस में क्या है, बना है। ठीक है ना। इसका प्रयोग नालियों मतलब V स्लॉट जॉब के भीतरी कोनों में काम करने के लिए, जैसे नालिया हो गया, कोई हैंडल हो गया, जैसे इसमें नालिया हो गया, इसमें अब तो
ये नॉर्मल हम यदि बॉल पिन हैमर का प्रयोग करें तो ये तो ढुकेगा नहीं, ये पतला यहाँ ढुक कर इसका नालिया एकदम किनारा एकदम साफ कर सकता है, ठीक है ना, स्पॉट जो भी है वो खत्म कर सकता है, तथा एक ही डायरेक्शन में मेटल को फैलाने के लिए किया जाता है। एक ही डायरेक्शन में मेटल को फैलाने के लिए किस हैमर का हम लोग प्रयोग करेंगे भाई, तो क्रॉस पिन हैमर का, याद रखिएगा। भार में देखें तो ये 220 ग्राम 0.22 kg से लेकर यही 220 ग्राम, ठीक है ना, 0.22 kg से लेकर 0.91 kg तक में मिलते हैं, ठीक है मेरे भाई। इतना सब कोई को समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर। अब आता है स्ट्रेट पिन हैमर, ठीक है ना। अब आता है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर को समझ लेते हैं। देखिए ये जो हैंडल के साथ है ना, हैंडल के साथ ये क्या है, स्ट्रेट है। ये देखिएगा हैंडल के साथ क्या है भाई, स्ट्रेट है। इसका पिन जो है हैंडल के साथ स्ट्रेट है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। इस हैमर का फेस चपटा तथा पिन हैंडल के समानांतर सीध में होता है। इनका प्रयोग भी क्रॉस पिन हैमर की भांति नालियां, स्लॉट, चैनल इत्यादि बनाने के लिए, जॉब को कोनों में काम करने के लिए यूज एट कॉर्नर किया जाता है। यह भार में 0.11 kg से लेकर 0.91 kg तक में मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ मेन पॉइंट आपको नोट करना है क्या, कि ये हैंडल के साथ क्या है, स्ट्रेट में है, सीधा है, इसलिए स्ट्रेट पिन हैमर है, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा मेरे भाई, ठीक है, ओके। अब आता है फ्लैट पिन हैमर। क्या आता है भाई, फ्लैट पिन हैमर। देखिएगा ये है फ्लैट पिन हैमर। देखिए इस हैमर के फेस तथा पिन दोनों चपटे होते हैं। इस हैमर का फेस और पिन दोनों चपटे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है। इसे डबल फेस हैंड हैमर भी कहा जाता है। इसका डबल फेस हैंड हैमर भी कहा जाता है क्योंकि इसका दोनों फेस एक समान है, तो इसलिए इसको डबल फेस हैंड हैमर भी कहा जाता है। इनका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, नॉर्मल वर्क करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है घन हैमर। आगे समझते हैं घन हैमर के बारे में, ठीक है मेरे भाई। आइए घन हैमर। देखिए इस वर्ग के हैमर अन्य हैमरों की अपेक्षा वजन में भारी होते हैं तथा घन हैमर अधिकतर लोहार खानों में धातु को फोर्ज करने तथा भारी चोट लगाने या सरिया, एंगल, आयरन, चैनल इत्यादि काटते समय प्रयोग में लाए जाते हैं। इस हैमर का प्रयोग अक्सर आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। इस हैमर का प्रयोग अक्सर आप लोग देखे होंगे सरिया काटने के लिए, जहाँ सरिया काटा जाता है, छड़ ओड़, जहाँ किसी का घर और बनता है तो छड़ काटने के लिए, तो ये स्लैज हैमर है। स्लैज हैमर मतलब घन हैमर, ठीक है ना। इससे हम लोग इस तरह बल लगाकर काटते हैं छड़िया। इस तरह क्या करते हैं, छेनी को रख देते हैं इस तरह, ठीक है। छेनी को हाथ से नहीं पकड़ते हैं, कुछ चीज़ चिमटा उमटा से पकड़ लेते हैं और उसी पर इस तरह ये कोई बैट मतलब चोट लगाता है, ठीक है। तो ये स्लैज हैमर। चाहे आप लोग समियाना उमियाना देखते हैं ना, जहाँ शादी ब्याह होता है, तो उसमें एक राउटी बांधने के लिए ना क्या बोला जाता है, एक होल किया जाता है ताकि उसका चोंप वोप उसी में बनाए, तो उसके लिए यही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, स्लैज हैमर, ठीक है ना। समियाना के चोंप वोप ऐसी करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों के मैंने जिंदगी से, ताकि आपको सब समझ में आए, ठीक है ना। इस तरह नॉर्मल यदि यूनिवर्सल दे तो नहीं आ जाएगा मजा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। काटते समय प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके दोनों फेस दोनों ओर समतल फेस होते हैं। ये 2 kg से लेकर 10 kg वजन तक में मिलते हैं। इसके हैंडल की लंबाई जो 600 mm से लेकर 900 mm तक की होती है। कभी भी जो भारी हैमर होगा उसकी हैंडल की लंबाई लंबा होता है, और इस पर जोरदार चोट लगाने के लिए, इसको ना अच्छा से चोट लगाने के लिए ना, हम हैंडल को कभी भी छोर पर पकड़ेंगे, किनारा पर, एकदम किनारा पर नहीं कि हाथ से छूट जाए और अगला को चोट लग जाए, ठीक है ना। यहाँ पकड़ते हैं ताकि इस पर प्रभावी चोट बना सके। इतना कंफर्म हो गया मेरे भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ये होता है क्लॉ हैमर। आगे समझते हैं क्लॉ हैमर के बारे में, ठीक है। ये जो आप लोग अक्सर आप लोग देखे होंगे क्लॉ हैमर को मतलब कि कीलोल को निकालने के लिए प्रयोग में हम करते हैं इसका, ठीक है ना। क्लॉ हैमर में ये झिरी इस तरह होता है, भी टाइप का होता है इस तरह, ये हैंडल की तरफ मुड़ा होता है, ये हैंडल की तरफ इस तरह मुड़ा होता है, और इसमें बीच में झिरी कटी होती है, जिसमें हम कीलोल को फंसाकर क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से किल आदि निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो गया क्लॉ हैमर। इसका फेस जो होता है समतल होता है, परंतु पिन हैंडल की ओर झुका होता है। इसके बीच में एक झिरी स्लॉट कटी होती है, इसमें किल को फंसाकर बाहर निकाला जाता है। कंफर्म। ये आप अक्सर आप लोगों के घर पर होंगे हैमर, ठीक है ना, ठीक है। अब सॉफ्ट हैमर को समझ लेते हैं। बाकी ये देखो,
अब ये लेक्चर 2 में सॉफ्ट हैमर आपको करा देंगे, ठीक है ना। लेक्चर 1 में आज इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय सभी को।